अनुबंध के सामान्य सिद्धांत धारा 1-75 में निहित हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अधिनियम की शेष धाराएं अर्थात धारा 124 to 238 तीन विशिष्ट प्रकार के अनुबंधों से संबंधित है अर्थात 1. क्षतिपूर्ति और गारंटी अध्याय 8 धाराएं 124 to 147 2. जमानत और प्रतिज्ञा अध्याय 1 से 148 to 181 3. एजेंसी अध्याय X से 182 to 238। ये ध्यान दिया जा सकता है कि सेक 77-123 को निरस्त कर दिया गया है और अब भारतीय माल बिक्री अधिनियम 1930 में शामिल किया गया है। शेष धाराएं 239-266 को भी निरस्त कर दिया गया है और अब इन्हें भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति और गारंटी के अनुबंध सामान्य अनुबंध की एक प्रजाति है। इस प्रकार अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांत उन पर लागू होते हैं। उनसे संबंधित विशेष सिद्धांत अनुभागों में निहित है। 124 to 147 संविदा अधिनियम। क्षतिपूर्ति का अनुबंध 1। क्षतिपूर्ति एक सुरक्षा है या नुकसान आदि के लिए मुआवजा है। क्षतिपूर्ति का अर्थ है कुछ घटनाओं में दूसरे के नुकसान की भरपाई करना। 1. क्षतिपूर्ति शब्द को परिभाषित करें। क्षतिपूर्ति अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या हैं? 2. अनुबंध 11 धारा के अनुसार 124 अनुबंध अधिनियम एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचनदाता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहलाता है। उदाहरण ए किसी भी कार्यवाही के परिणामों के खिलाफ बी को क्षतिपूर्ति देने का अनुबंध करता है जो सी रुपये की एक निश्चित राशि के संबंध में बी के खिलाफ ले सकता है। 2. ये क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति देता है उसे क्षतिपूर्तिकर्ता कहा जाता है और जिस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ये दिया जाता है उसे क्षतिपूर्ति धारक या क्षतिपूर्तिकर्ता कहा जाता है। एक उदाहरण ए अपने मित्र बी को रेलवे के माध्यम से पुस्तकों का एक पार्सल भेजता है। ए रेलवे रसीद डाक द्वारा भेजता है जो बी को रेलवे से पार्सल का दावा करने का अधिकार देता है। यदि रसीद खो जाती है तो बी एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरकर रेलवे से पार्सल का दावा कर सकता है जिसके द्वारा वह रेलवे के नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है यदि कोई अन्य दावेदार पार्सल का दावा करने के लिए आगे आता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध दो पक्षों के बीच एक मूल और प्रत्यक्ष जुड़ाव है। ये वास्तव में एक प्रकार का आकस्मिक अनुबंध है। क्षतिपूर्ति के अनुबंध के तहत वादा करने वाले को उत्तरदायी ठहराने से पहले नुकसान उठाना पड़ा होगा। हानि का घटित होना वह आकस्मिकता है जिस पर क्षतिपूर्तिकर्ता का दायित्व अस्तित्व में आता है। अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांत क्षतिपूर्ति के अनुबंध पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति अनुबंध का विचार या उद्देश्य वैध होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी मानहानि के लेखक द्वारा मुद्रक प्रकाशक को क्षतिपूर्ति देने के समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है। इसी तरह किसी आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमानत देने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का समझौता भी अवैध है। क्षतिपूर्तिकर्ता को कब उत्तरदायी बनाया जा सकता है? इस बिंदु को लेकर विवाद रहा है कि क्या क्षतिपूर्ति धारक को वास्तव में नुकसान उठाने से पहले क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है या क्षतिपूर्ति धारक द्वारा नुकसान उठाने के बाद ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है।